मदर इन लॉ जिनका हम ट्रीटमेंट करवाने के लिए यहाँ आए हैं और उनके यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जो हमने उदयपुर में भी दिखाया था सर्जन को, लेकिन वहाँ से हम थोड़ी सेटिस्फाइड नहीं थे और हम सिम्स हॉस्पिटल में आए मेरी मदर इन लॉ का इलाज करवाने। यहाँ आके हम डॉक्टर स्नेहा बख्शी से मिले। पेशेंट मिसिस कमल कन्वर 65 इयर्स ओल्ड मेरे पास पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग की समस्या के साथ प्रेजेंट हुई थी, जिनको पिछले 1 महीने से पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग की समस्या थी और 20 साल से मेनोपॉज था। तो हमने पेशेंट का पेप स्मीयर जांच किया, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाई और पेशेंट को सोनोग्राफी पे 5 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड था और एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया था और पेप स्मीयर एबनॉर्मल सेल्स दिखा रहा था। मेरे सासू जी है जो बहुत घबरा रही थी, बहुत नर्वस हो गई थी, लेकिन मैडम के स्वभाव ने बहुत उनको सपोर्ट किया था और जिसे भी उनमें हिम्मत आई थी। और हम भी बिल्कुल वहाँ से हम ऐसे आए थे नर्वस कि क्या होगा, क्योंकि उस यूट्रस में गांठ आई थी हमारे, जो हमारे बहुत बड़े प्रॉब्लम थी कि पता नहीं ये गांठ कैसी होगी, क्या है। लेकिन मैडम ने फिर हमें पूरा सजेस्ट किया और पूरा ट्रीटमेंट के बारे में बताया। फिर हमने तय किया कि यहीं हम करवाएंगे। तो हमने पेशेंट को डीएनसी विद सर्वाइकल बायोप्सी के लिए पोस्ट किया और वो रिपोर्ट में सिंपल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया विद सर्वाइकल बायोप्सी में CIN1 ग्रेड चेंजेस आए। तो पेशेंट तुरंत ही उसकी ट्रीटमेंट करवाना चाहता था। तो हमने नेक्स्ट डे पेशेंट को टोटल लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टोमी विथ बायलेटरल साल्पिंगोफ्रेक्टोमी के लिए पोस्ट किया और पेशेंट का सर्वाइकल मार्जिन थोड़ा एक्स्ट्रा रिमूव कर दिया। और पेशेंट जैसे कि ओबीज थी, उनको हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और थायराइड की भी समस्या थी, तो दूरबीन वाला ऑपरेशन करने से उनकी पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी बहुत ही स्मूथ रही। उनको कोई इंसिजन या इन्फेक्शन का भी चांस नहीं रहा और पेशेंट दूसरे ही दिन से घूमने फिरने लगा। और उसमें मैडम ने ऑपरेशन किया था मेरी मदर इन लॉ का, जो पूरी तरह से सक्सेस गया। इसके लिए मैं डॉक्टर स्नेहा बख्शी मैम और उनका पूरा नर्सिंग स्टाफ, उनका मैनेजमेंट, सबका धन्यवाद करती हूँ।